लोकसभा चुनाव में जिन दो नामों की चर्चा झारखंड में सबसे ज़्यादा हुई वो कल्पना सोरेन का एक नाम था। कल्पना सोरेन के साथ पारिवारिक विरासत थी, हेमंत सोरेन का साया था। तो वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो JBKSS नामक पार्टी को स्थापित किए हैं जयराम महतो, उन नो डाउट इससे ज़्यादा के हकदार हम लोग थे। कहीं चूक रह गई, कहीं कमियां रह गई, कुछ खामियां रह गई और उनको उस विषय को हम लोग स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग गिरिडीह लोकसभा खास फतह करने के हकदार थे। अपना एक एक चीज़ मैंने रोम रोम हम लोग उस लोकसभा के लिए समर्पित कर चुके थे और इतना कुछ समर्पित कर चुके थे कि हम लोग घर की क्या दशा है उसको भूल चुके थे। आज घर में कई ऐसे मैंने बदलाव हुए जहां हम जा नहीं पाए। हमारी एक दादी का देहांत हुआ, हमारे एक जेठा का देहांत हुआ गोतिया में, लेकिन हम उनके श्राद्ध कार्यक्रम में तक नहीं जा पाए। इतनी व्यस्तता थी लोकसभा चुनाव को लेकर। चूँकि मकसद एक ही था, मंजिल एक ही थी कि झारखंड की जो जनमानस है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके साथ जो शोषण और अत्याचार की सीमाएँ जो लगातार बढ़ रही हैं, इनका समाधान संसद में होगा तो उससे पहले संसद में इनकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। यही मकसद था कि हम लोग अपने सुख दुख को भूल चुके थे, अपने घर परिवार को भूल चुके थे। लेकिन इसके बाद भी जो जनमानस ने जन समर्थन दिया, जनादेश दिया, उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। चुनावी लोकतंत्र में पैसे के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के एक बड़े नेता का भी आपके साथ कहीं ना कहीं साया दिखाई देता है। नहीं। ऐसे राजनीतिक चर्चा क्या नाम ही लीजिए ना, उनका नाम ढूलू मतो है। वो सांसद बन गए, उनको बधाई देते हैं। उनका नाम ही लीजिए ना। देखिए, सबसे पहले बात, जो ढूलू महतो हैं बागमारा विधानसभा से आते हैं। बागमारा में हम तीसरे पायदान पे रहे, ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छा वोट है। बागमारा जैसे शहर में कोलियरी में 47,000 वोट करना एक नए लड़के का बहुत बड़ा उपलब्धि है। वहाँ हमारे आदरणीय जगन्नाथ बाबू 50,000 तक रह जाते थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ अगर हम 50,000 के आसपास वोट लाए तो बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर ढूलू महतो का साया या साथ हम पे रहता तो वहाँ हमारा कम से कम 1 लाख होना चाहिए था, 70,000 होना चाहिए था। वहाँ हम तीसरे पायदान पे नहीं रहते। तो ये चीज़ें, आप एकेडमिक लोग हैं, मीडिया वाले, हम क्या कहेंगे। ये बताइए, एक जो कुर्मी समुदाय है उसको जोड़कर आपको देखा जा रहा है कि केवल कुर्मी समुदाय देखिए, नो डाउट मुझे जो टोटल वोट मिले हैं उनमें कुर्मी बेस हैं, 50% हैं, लेकिन बाकी 50% सभी समुदाय के मिले, सर्व समाज के वोट हमें मिले हैं। तो अब चाहते हैं 2 साल बाद भी उस बयान को मेरा ना दोहराया जाए। हम लोग मुद्दों की बात करते हैं और वो मुद्दे किसी एक जात के नहीं होते हैं। आज परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है, उस पर हम लोग FIR खा रहे हैं, मुकदमे खा रहे हैं। वो किसी एक समुदाय के बच्चे उस परीक्षा पर नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन क्या कारण है केवल एक ही समुदाय जुड़ पा रहा है? अगर गिरिडीह कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम बिरादरी जरा भी आपको हेल्प करती तो आप चुनाव जीत गए रहते। सबसे पहला बात, उनके माध्यम से अगर हमें 2%, 3%, 4% भी अगर वोट मिला है तो उनका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सबसे पहला बात है कि देखिए, एक उनकी जो आइडियोलॉजी है 70 सालों से कांग्रेस के साथ चलने की आइडियोलॉजी है। और इस बार का जो देश का माहौल था, 2 टर्म मोदी जी का हो चुका था, तीसरे टर्म में लोग बहुत मूड में थे कि बदलाव हो, इसलिए उनका जो मत गया, नो डाउट मैक्सिमम जो मत है गया उनके पाले में। तो कहीं ना कहीं हम लोग नए थे और नए उनके बीच स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन उम्मीद करते हैं भविष्य में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में हम लोग अपने आप को स्थापित करेंगे। हालांकि जयराम क्या टुंडी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि टुंडी आपका घर भी है? देखिए, मैंने सबसे पहला बात है कि देखिए, आज जनता का आशीर्वाद है कि अब हम लोग नेता नहीं रहे। नेता हुए होते हैं जो अपने विधानसभा और लोकसभा से लड़ते हैं। हम लोग जनता के आशीर्वाद ने हम लोग को जननेता बनाया है। तो जनता ही तय करेगी कि हमें किस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए और जो तय करेगी उस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक बात बता दीजिए, पैसे कहाँ से इकट्ठा करते हैं? क्योंकि पैसे का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल, अगर आप चाहेंगे आप बैठिए हमारे साथ, हम आपको अपना फ़ोन पे का सारा मैंने जो हिस्ट्री होता है सारा दिखा देंगे। हमको लगता है अभी भी हमको लगता है आज 200-300 चंदा आ गया है। कुछ ऐसे मेरे समर्थक हैं जो विदेशों में रहते हैं, अन्य प्रदेशों में रहते हैं, वो पर डे हमको कोई 1 रुपया भेजता है, कोई 11 रुपया भेजता है। सारा का सारा क्राउड फंडिंग है। चलिए, अभी गिरिडीह लोकसभा के किसी गांव में आपको लेके चलते हैं। किसी घर में आपको 1 क्विंटल चावल मिलेगा, तो किसी घर में आपको 1 क्विंटल गेहूँ मिलेगा, तो कहीं आलू मिलेगा, तो कहीं तेल मिलेगा। लोग अपना जो घरेलू सामान था वो भी हमें डोनेट किए हैं कि आप इनको ले जाइए और इसको खर्च करके चुनाव में लड़िए। अभी भी मिलेगा, उसको खर्च करेंगे 10 लाख रुपये। कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक है? तय करेगी हम लोग आगे बढ़ें। ये तो मेरा इल्ज़ाम नहीं है कि हम अपने 70 को 80 नंबर लेके आए। जनता है और जनता का विश्वास हम लोग जीत ही रहे, तो जनता तय करेगी। पार्टी से गठबंधन भी होगा क्या? क्योंकि बीजेपी कोशिश करेगी कि एक विकल्प पार्टी से गठबंधन होने के कारण ही हम लोग गर्त में हैं। आज देखिए, नीतीश कुमार एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। भले उनका पलटू कीजिए, घलटू कहिए, लेकिन वो बंदा जब जिधर जाता है उसका पूरा बेस ही उधर चला जाता है। क्योंकि उससे बिहार को नुकसान नहीं हुआ है, उनके इधर उधर जाने से उनका बिहार को नहीं नुकसान हुआ है। तो इसलिए हमारे झारखंड में से लीडर नहीं है, ये दिल्ली के भरोसे हैं।
ये दिल्ली के भरोसे। जिस दिन झारखंड में आज नायडू का है सिन्हा ठोक के हैं, 16 सीटें हैं भाई, तो झारखंड में ऐसे लीडर चाहिए, किसी के साथ गठबंधन रहे। जयराम आइडियल मानते हैं नीतीश कुमार? देखिए आइडियल का सवाल नहीं है, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका रहा है नो डाउट बेहतर रहा है, तभी वो किधर भी पलट रहे हैं, उनका सारे विधायक पलट रहे हैं, कोई उनका एक आलोचना तक नहीं कर रहा है। तो ये तो बात है भैया। कितनी सीटों पर आप लोग लड़ेंगे? देखिए 50 सीटों पे लड़ेंगे, 50+ सीटों पे लड़ेंगे। जैसे जयराम महतो जो बता रहे थे 50 से अधिक सीटों पर जेबी केसेस यहाँ पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये जरूर पता चलेगा कि निश्चित रूप से जो राजनीति में नया फलक है, उस नए फलक को नया मुकाम मिलना ही चाहिए। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।